अभी बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा सिमरी प्रखंड के कठार पंचायत में मौजूद हूँ। भावी विधायक ब्रह्मपुर विधानसभा इंजीनियर सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे कि विक्रमगंज नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था, लेकिन बिहार का विकास या बिहार बदलाव के लिए ये लोग क्या सोच रहे हैं। स्वागत है सर मेरे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम रघुगुम भारत न्यूज़ को और आपके दर्शकों को, आपके चाहने वाले को बहुत-बहुत प्रणाम, नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर क्या कहिएगा। ये चुनावी वर्ष है, आप सबको भी पता है, तो शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व भी आएंगे बिहार में। और जैसा कि आपको मालूम है कि मोदी जी जब भी बिहार आते हैं, तो कभी श्रमिक ट्रेन चलाते हैं और कभी धार्मिक उन्माद वाली बात करते हैं। अभी तो हमारे पास एक ज्वलंत मुद्दा है सिंदूर वाली, उसका प्रचार प्रसार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी बिहार में उद्योग धंधा रोजगार की बात नहीं करेंगे। वो श्रमिक ट्रेन की बात करेंगे, धार्मिक उन्माद की बात करेंगे, सिंदूर की बात करेंगे। जो बिहार की ज़रूरत है, जो हमारी जनसुराज की मूल अवधारणा है कि पलायन को किस प्रकार से हम लोग रोकें, उस संबंध में नरेंद्र मोदी जी कोई बात नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी लगातार 20 साल से शासन में हैं, वो भी इस दिशा में कोई कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़े दुखद बात है। जी। कौन ऐसा पार्टी है कि पलायन रोकने की बात करते हैं। हमारी जन सुराज जो पार्टी है, प्रशांत जी हमारे जो प्रणेता हैं, नेता हैं, मार्गदर्शक भी हैं। तो हम लोग लगातार पलायन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से ओपिनियन भी ले रहे हैं। और आपको 120 दिन का ये यात्रा पर निकले हुए हैं प्रशांत जी। और उसी क्रम में हम लोग के भी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले हैं 17-18 को। उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। तो पलायन एक बड़ा विषय है बिहार के लिए। आपको गूगल कीजिए या चैट जीटीपी से देखिए, 4 करोड़ बिहारी मजदूर बन चुके हैं। पर प्रांत में किस विषम परिस्थिति में वो जीवन यापन कर रहे हैं और कितनी कम पारिश्रमिक पर काम कर रहे हैं, इसकी चिंता कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। और जबकि उस मजदूर संवर्ग में अधिकांश लोग बहुजन समाज के लोग हैं। जो निचले तबके के लोग हैं, वही रोज़गार की तलाश में वो अन्य प्रदेशों में, अन्य जगहों पर जा रहे हैं। तो इन विषय को एड्रेस कोई भी पार्टी नहीं कर रही है सिवाय जनसुराज। और इसको हम लोग मुहिम बनाए हैं, अभियान बनाए हैं और जन-जन तक पहुँचाएँगे कि भई समाज के जो वंचित गरीब गुरबा लोग हैं, उन्हीं परिवार के लोग जो ज़्यादा पलायन के शिकार हो रहे हैं, उनको किस प्रकार से रोका जाए, उस दिशा में हम लोग अन्वेषण कर ये रहे हैं। 4 करोड़ का बात करें कि 4 करोड़ मजदूर बन गए हैं बहुजन समाज का, यही ये बता रहे टोटल हैं? बिहार के मज़दूरों की संख्या जो पर प्रांत में चले गए हैं, दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं, उनकी संख्या लगभग 4 करोड़ हो चुकी है। तो 4 करोड़ आप समझते हैं एक बहुत बड़ा जनसंख्या होता है। बिहार की कुल जनसंख्या 13.5 है, साढ़े 13 करोड़ लोग यहाँ बिहार में रहते हैं। उसमें से 4 करोड़ लोग जब मज़दूर बन चुके हैं और उसके परिजन भी होंगे, बिहार में जो निवास कर रहे होंगे, तो उनकी महिलाएँ भी होंगी यहाँ, तो 8 करोड़ हो गए। अगर दोनों दंपति को जोड़ दीजिए तो 8 करोड़ लोग मजदूर की जीवन जी रहे हैं। और उनके बाल बच्चे और बुजुर्ग, उनके माता पिता को भी ले लीजिए, तो लगभग बिहार की एक अनुमानतः जो 10 से 12 करोड़ जनसंख्या है, वो मजदूर का जीवन जीने पर मजबूर है। तो इस विषय पर, ज्वलंत मुद्दा पर मोदी जी को बोलना चाहिए, नीतीश कुमार को निर्देश देना चाहिए। कुछ विशेष पैकेज जो ये 1.25 लाख करोड़ का कब का आरा की मीटिंग में उन्होंने घोषणा की थी कि हमने पैकेज दिया है। अभी तक वो पैकेज मिला नहीं मिला, ये तो नीतीश कुमार जानेंगे और मोदी जी जानेंगे। और ये डबल इंजन की जो सरकार बिहार में, ये तथाकथित सरकार चल रही है, जो मजदूर बनाने की जो फैक्ट्री बना दिया बिहार को, ये बड़े दुखद बात है। और इस पे चिंतन मनन होना चाहिए, जिसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और प्रशांत जी भी कर रहे हैं। तो बिहार में नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर क्या एनडीए सरकार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे नीतीश कुमार जी को? देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी ऊहा-पोह में पड़े हैं कि हमारे नाम का वो लोग घोषणा करें। तो अभी एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार का नाम का घोषणा नहीं हुई है और उसमें अंदरूनी कुछ चल रहा है कलह, आपसी कलह। तो नीतीश कुमार की एक, किसी भी व्यक्ति का, नीतीश कुमार की ही बात नहीं है, एक उम्र सीमा होती है जिस प्रकार काम करने की क्षमता, दक्षता रहती है। लेकिन नीतीश कुमार की जो काम करने की एज ए मुख्यमंत्री दक्षता रही है। और सरकार पिछले चुनाव में आप, हम सब जानते हैं कि उनकी सीट आधी हो गई थी, 45 सीट एमएलए उनके पास है। तो
जनता धीरे-धीरे उनको नकार रही है और उनसे इंटरेस्ट कम हो रहा है लोगों को। वो चाह रही है कि बिहार में एक बदलाव हो, कंप्लीट बदलाव हो, जिससे रोज़-रोज़गार की जो ज़रूरत है बिहार की, आपको हमको सबको पता है कि सरकारी नौकरी केवल मात्र 2% है। 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में काम कर सकते हैं। तो एक साथ तो सारे लोग रिटायर होंगे नहीं। तो हमारे नौजवान साथी को जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नौकरी मिलने के कितना पॉइंट में चांसेज़ है, तो उस पर हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे अन्य प्रदेश में कल कारखाने, उद्योग धंधे और रोज़गार के अन्य अवसर हैं, वैसे ही अवसर बिहार को भी उपलब्ध होना चाहिए, बिहार के लोगों को होना चाहिए। और क्या लगता है अब की बारी बिहार में 2025 में बदलाव होकर ही रहेगा? उ ये बदलाव होगा और ज़रूर होगा, ये बिहार की ज़रूरत है। लोगों की बिहारियों की ज़रूरत है। अगर इस विषय को हम लोग गंभीरता से नहीं लिए, तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, अभी तो देखिए बच्चे तो ठीक है, वो गुजरात और अन्य प्रदेश में जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, महिला संवर्ग जो है, वो साइकिल चलाकर कितनी मेहनत करके, उनके भी सपने हैं। उनके सपने को तभी पढ़ लगेंगे जब उनको अवसर मिलेगा बिहार में ही, कहीं न कहीं। उनको तो गुजरात हम लोग नहीं भेज सकते प्राइवेट कंपनियों में, बच्चियों को तो नहीं भेज सकते हैं। बट आने वाला चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? अभी 2025 विधानसभा चल रहा है। ये चुनावी वर्ष है और अक्टूबर के महीना में चुनाव होंगे, आप सब हमको पता है और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि ये बिहार की जो जनमानस है, वो हमारी बात को समझ रही है, जनसुराज की परिकल्पना को समझ रही हैं। वो जनसुराज की बात नहीं है, ये आम बिहारियों की बात है। जैसे 2000 हम लोग पेंशन करने वाले हैं, पलायन रोकने वाले हैं और किसान भाइयों के लिए भी सस्ते मज़दूर, ये फ्री मज़दूर देने वाले हैं। हमारी 5 जो गारंटी है उसके अंतर्गत अब महिलाओं को सस्ता ऋण देने वाले हैं। ये सारे चीज़ स्टिक कर रहा है। ये बिहार की ज़रूरत है, बिहार के लोगों की ज़रूरत है। जब तक ये आर्थिक बदहाली में जो फँसा हुआ है बिहार के लोग, उनको बाहर निकालने का ये सारे प्रयास है। उस प्रयास में बिहारी कनेक्ट हो रहे हैं और उनको चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करना चाहेंगे कि समस्त बिहारी जो आपके चैनल को देखते हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग इस विचार को समझिए, इस बात को समझिए और अपना ये चुनावी वर्ष जो है, ये किसी पार्टी, दल या विचारधारा या नेता के लिए नहीं है। ये चुनाव जो होगा, ये बिहारियों के कायाकल्प के लिए होगा। बिहारियों के अपने जीवन में परिवर्तन के लिए है और बिहारी से आग्रह है कि आप अपने लिए वोट करिए। अभी तक आपने पार्टी के नाम पर, किसी विचारधारा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट किया है। इस बार आप वोट करिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या सुना प्रशांत किशोर जी बिहार में आ सकते हैं? ज़रूर आ सकते हैं। जो समस्या उन्होंने मंथन से निकाला है, बिहार की जो मंथन हो रहा है, तो उस मंथन से ये निकला है कि बिहारी जो है वो आर्थिक बदहाली में इस तरह से दलदल में फँस चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो फाइनेंस वाले, ये छोटे-छोटे जो बैंक जो है लोन दे रहे हैं 12% पर, तो उसको हम लोग 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मुहैया कराने की सरकारी गारंटी पे बात कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक रस्सी का काम करेगा। अगर ये समाज 4 करोड़ बिहारी जो मजदूर हो गए हैं और वो लोन में भी फँस रहे हैं, तो उनसे उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए ये उनके लिए रस्सी का काम करेगा, बाहर आएँगे। तो हम लोग वही वादा करेंगे जो पूरा होने लायक है। ऐसा कुछ भी वादा नहीं करेंगे जो हम लोग पूरा ना कर सकें। आपको हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। पार्टी हर एक वादा करती है कि हमारा सरकार बन जाएगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सब लोग का दावा फेल हो जाता है। ये सच बात है, जितनी भी पार्टियाँ अब तक सरकार बनाई या सरकार में आने के प्रयास कर रही हैं, वो सारी पार्टियाँ ने लोक लुभावने वादे किए हैं। मोदी जी भी इसमें सम्मिलित हैं। अभी जातीय जनगणना हुआ, उसमें सारे आंकड़े आ गए हैं, किसकी परिस्थिति कैसी है, आर्थिक, सामाजिक सारे डाटा उसमें हैं। उसके आधार पर 94 लाख परिवार, 2.7 करोड़ जो परिवार है बिहार में कुल, उसमें से 94 लाख परिवार, वो जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है, उन परिवारों को नीतीश जी ने अपने मुँह से बोला था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे आर्थिक सहायता के रूप में, जिससे वो कुछ छोटे-छोटे उद्योग धंधे कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं, कि लोगों से पूछ रहे हैं गाँव-गाँव जाके कि आपको 2 लाख रुपया मिला। और 50 लाख जो दलित परिवार है, जो भूमिहीन है, जिनको घर नहीं है, उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात किए थे नीतीश कुमार जी। और आपको हमको सबको पता है, अभी भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें कितना घुसखोरी चल रहा है। उसके लिए हम लोग 3 मुद्दों पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, गाँव-गाँव, घर-घर, टोला-मोहल्ला जाकर,
कि आपको बताइए कि नीतीश कुमार जो वादे किए थे, मोदी जी के 15 लाख छोड़ दीजिए, ये 2 लाख जो वादे किए थे 94 लाख परिवार को, उसमें किसी खास वर्ग के लोग नहीं हैं। सवर्ण समाज के लोग भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और ये बाकी जो पिछड़ा और दलित महादलित परिवार के लोग हैं, ये तो है ही नहीं। तो उन परिवार को संबल देने के लिए नीतीश कुमार जो अपने सामाजिक न्याय समाजवादी कहते हैं अपने आप को, और समावेशी विकास की बात करते हैं, उन्होंने अपने मुंह से करके अपनी बात को मुकर गए। तो इसकी चर्चा हम लोगों में कर रहे हैं हम सब, और 1 करोड़ हम लोग हस्ताक्षर करा के गवर्नर साहब को देंगे, और अगर वो हमारी बात को संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। ये तो बात कहीं न कहीं सही बता रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जितना 5 ये बात किए हैं, तो अपने दावे पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, और इसको दावे जितने भी हैं आपको मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 हम लोग पेंशन देने की बात कर रहे हैं, 70 लाख ऐसे पेंशनधारी हैं, उसकी कुछ कुल जो लागत आएगी आपको 10,000 करोड़ के आसपास आएगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं, कोई हवा-हवाई बात प्रशांत जी ना जनसुराज कर रही है। जी। आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहिएगा लास्ट जाते-जाते? हाँ, चुनाव में हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हमारी बहुमत की सरकार बनेगी, और लोग ऊब गए हैं। ये लगातार विगत 3 दशकों से, साढ़े 3 दशकों से ये समाजवादी लोगों की सरकार चली, अपने आप को गरीब गुरुआ कहने वालों की सरकार चल रही है, लेकिन उन्होंने गरीब की मसला पर, गरीब की समस्याओं पर वो लोग फेल हो चुके हैं। उनका एक निमित सत्ता में आने का एक लक्ष्य है, और उस सत्ता में आकर किस तरह से धन का जो 3 लाख करोड़ का जो हमारा बजट है बिहार का अभी हो गया है, उसका दोहन कैसे किया जाए, वो ऐसी हमारे जो सीधे साधे लोग हैं, सरल स्वभाव के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको कई तरह का लोक लुभावने और जातीय विद्वेष फैला के वो सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए ही काम नहीं करते। जो बाबा साहब का, जो अम्बेडकर जी का सपना था कि भारत, और उन्होंने एक अच्छा दस्तावेज बनाया संविधान के रूप में, उसको अक्षरशः लागू करने में ये लोग भी विफल रहेंगे। जो अन्य पार्टियाँ तो रही ही हैं, लेकिन जो अपने आप को गरीब गुरुआ की सरकार बोलते हैं, वो लोग भी विफल रहे हैं। तो ये बड़े दुखद विषय है। चलिए धन्यवाद। देखिए कि ये भावी विधायक जो ब्रह्मपुर विधानसभा के इंजीनियर सुरेश राम जी का ये प्रतिक्रिया रहा। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना-अपना विचार प्रकट कीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।